हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन वर्ड। ये टेंस का चैप्टर चल रहा है अभी फ्रेंड्स, तो हम उसमें आपको क्वेश्चन वर्ड बता रहे हैं और हम इसे WH फैमिली भी बोलते हैं। तो WH फैमिली के कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं आपके लिए, तो मैं आपको वो क्वेश्चन वर्ड वन बाय वन बताऊंगा कि कैसे इसे यूज करना है फ्रेंड्स। तो हम अभी पहले यहां तक यूज करेंगे। जैसे कि पहला दिख रहा है आपको व्हाट मीन्स होता है क्या, वेयर कहां, व्हाई क्यों, व्हेन कब, हाउ कैसे। फ्रेंड्स इसका यूज कहां करते हैं? व्हाट पे यूज करते हैं किसी थिंग के बारे में पूछने के लिए। जब हम किसी वस्तु के बारे में पूछना चाहते हैं तो हम व्हाट का यूज करते हैं। जब हम किसी प्लेस स्थान के बारे में पूछना चाहते हैं तब हम लगाते हैं वेयर। और जब हम क्यों किसी का रीजन, कोई रीजन पूछना चाहते हैं, कोई कारण पूछना चाहते हैं, वाई यूज करते हैं। जब हम समय पूछना चाहते हैं तब हम व्हेन यूज करते हैं। और तरीका वे ऑफ पूछना चाहते हैं तो हम कैसे किया है तो उसके लिए हाउ यूज करते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स हम आपको फर्स्ट लेते हैं यहाँ पर व्हाट। तो व्हाट को जैसा कि हिंदी लिखा हुआ है क्या, तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इंट्रोगेटिव बताए थे, जिसमें हम इंट्रोगेटिव वो थे, ये भी इंट्रोगेटिव में ही आएंगे, जिनमें यस और नो में आंसर दिया जा सकता था। तो उसमें भी हमने क्या का यूज किया था। तो उस क्या में और इसमें क्या अंतर रहेगा, तो सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं। क्या हुआ है? चाय पी रहा है। वह क्या पी रहा है? तो इसमें आप इन दोनों में अंतर देखिए कि इसमें जो हिंदी में हमने क्या यूज किया है वो वाक्य के बीच में है और इसमें हमने आगे लगाया है। दोनों में ही क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो यही अंतर है कि हम इसमें किसी वस्तु के बारे में पूछ रहे हैं कि वह क्या पी रहा है, और हम इसमें वस्तु है उसके बारे में पूछ रहे हैं कि वो वैसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या वह चाय पी रहा है कि नहीं पी रहा है, यस और नो में बोल सकते हैं। वह क्या पी रहा है, इसमें हम यस और नो नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हमने देखो क्या नहीं, वह क्या पी रहा है हाँ, बट क्या हाँ, किसके लिए हाँ कर रहे हैं, हमें इसमें पूरा ही आंसर देना पड़ेगा कि मैं चाय पी रहा हूं, मैं पानी पी रहा हूं, या मैं मिल्क, जो भी कुछ पी रहे हैं वो हमें बताना पड़ेगा इसमें, और हम इसमें यस और नो में आंसर दे सकते हैं। तो जैसा कि मैंने ये आपको बता दिया है, इसमें तो हम हेल्पिंग वर्ब आगे यूज कर लेते हैं इसकी जगह पर। इसके लिए क्या करेंगे? जब भी क्या बीच में यहाँ यूज होगा और किसी वस्तु के बारे में पूछा जा रहा होगा तो हम सबसे पहले इसी क्या की मीनिंग लगाएंगे। और क्या की मीनिंग क्या दी गई है फ्रेंड्स? व्हाट। जैसा कि हमने ये यूज कर लिया। अब ये टेंस इंट्रोगेटिव का है, तो अब सारे रूल्स जो है वो इंट्रोगेटिव के यूज करेंगे। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब आगे लाना, ये टेंस देखिए कौन सा है, कंटिन्यूअस का है, तो इज, ही। जैसे कि देखिए व्हाट यूज किया आपने इसके लिए, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे पता चलेगा? टेंस को देख के पता चलेगा। टेंस जैसा भी है हमारा उसके हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो देखिए ये टेंस कंटिन्यूअस का, तो हमने इज को यूज किया है, वाई के लिए ही आएगा। पीने के लिए यहां हम ड्रिंक और टेक दोनों लगा सकते हैं, तो हम यहां ड्रिंक लगा देते हैं, ड्रिंक। अब तो कुछ है नहीं, क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज ही ड्रिंक। अब आईएनजी, सॉरी, तो इसमें आईएनजी आएगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है। व्हाट इज ही ड्रिंकिंग, वह क्या पी रहा है। तो आपको समझ में आया होगा कि यहां यूज करना है। हम और एग्जांपल ले लेते हैं। तुम क्या खरीद चुके हो। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो क्या इसमें भी बीच में है, तो व्हाट चुका वाला टेंस है, परफेक्ट का है, तो ये परफेक्ट का टेंस है, तो हम इसमें क्या यूज करेंगे? हैव यूज करेंगे।
व्हाट हैव यू, और खरीदने के लिए VOUGHT, व्हाट थर्ड फॉर्म यूज होगी, परफेक्ट का टेंस है, तो व्हाट हैव यू बॉट, व्हाट हैव यू बॉट, आपने, तुम क्या खरीद चुके हो, आपने क्या खरीदा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने क्या खरीदा है। ये इसकी दूसरी पहचान रहती है जो मैंने आपको टेंस वाले चैप्टर में बताई थी। उन्होंने क्या बेचा, तो देखिए इसमें भी हमने क्या यहां लिया है, तो इसमें आएगा व्हाट। जैसा कि आपको आप देख सकते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो हम डिड यूज करेंगे, व्हाट डिड दे, फर्स्ट फॉर्म आएगी सेल, व्हाट डिड दे सेल, उन्होंने क्या बेचा। तो आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। अब हम यूज करते हैं वेयर। हम किसी स्थान के बारे में या किसी प्लेस के बारे में वेयर से पूछते हैं, तो वेयर के और भी फंक्शन है, जैसे इसमें हो सकता है फ्रॉम वेयर, कहां से, ये भी इसके साथ आ सकता है, इससे भी प्लेस के बारे में ही पूछा जाता है। तो हम इसका सेंटेंस लेते हैं, वह कहां रहता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। हम टेंस को देखेंगे, सबसे पहले इसी का यूज करेगा, यानी कि किया जाएगा, जैसे ये जो है ये सबसे पहले आएंगे, तो वेयर टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम इसमें डज का यूज करेंगे, ही के साथ डज यूज होता है, तो अब ही आएगा, वेयर डज ही लिव। ये तो एक छोटा सा सेंटेंस है, आपने आपके नर्सरी LKG UKG में बच्चों को सिखाया जाता है, तो वो टेंस है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, सॉरी, तो यू यूज होता है, यहाँ हमने वह का यूज किया है, तो आपसे पूछा जाता है, तो ये टेंस इस तरीके से रहता है, वेयर डज ही लिव। तो यहाँ आप फिर से देखिए कि जो हेल्पिंग वर्ब है ये फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब यहां होगी। अब हम दूसरा टेंस लेते हैं, वह कहां से आ रहा होगा। हम इसमें कहां से लिया है, बात वही है, अगर कहां से है तो हम फ्रॉम वेयर लगाएंगे, फ्रॉम वेयर। टेंस कौन सा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का है, तो हम यहां विल का यूज करेंगे, और ही भी बाद में आएगा। जैसा कि अभी इंट्रोगेटिव बताए थे मैंने, उसमें आपको बताया था फ्रॉम वेयर विल ही वी, अब आना, कमिंग। तो इसमें हमने दो हेल्पिंग वर्ब यूज की, फर्स्ट सेकंड, ऐसे तीन होंगी तो वो यहां यूज होगी, नेगेटिव होगा तो नॉट का यहां यूज करेंगे। वो सेम जैसा कि पहले वीडियो में आपको बताया गया है वैसे ही कंडीशन रहेगी, हमें सिर्फ इसको आगे यूज करना है। अब इसमें आप एक चीज और याद रख सकते हैं, ये जो फ्रॉम है वो यहाँ लास्ट में भी यूज हो सकता है, ऐसे वेयर विल ही बी कमिंग फ्रॉम। तो इस टाइप से भी हम इसे यूज कर सकते हैं, बट अगर हम आगे यूज करते हैं तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा ऐसे भी हम बना सकते हैं इसे। तो वेयर भी हमारा कंप्लीट हुआ। इससे हम कारण पूछते हैं, किसी चीज का कोई कारण है
वो हम पूछेंगे, जैसे वह क्यों रो रहा है। तो हम उससे रोने का कारण पूछ रहे हैं, तो वह क्यों रो रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यूज होगा वाई। टेंस देखिए, टेंस कौन सा है, वाई इज, वह के लिए ही। पहले हम टेंस को देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे और रोना की वीप आईएनजी लगाएंगे, वीपिंग, वाई इज ही वीपिंग। तो ये भी इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। कोई भी रीजन पूछना है, कोई भी कारण पूछना है, तब हम इसका यूज करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया आपको, क्वेश्चन वर्ड पहले यूज करना है, फिर हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, सब्जेक्ट अगर सेकंड है तो लगाएंगे, उसके बाद वर्ब लगाएंगे। तो 4 नंबर पे है जैसे व्हेन, ये कब के लिए है, किसी समय, कारण रीजन बोलते हैं या टाइम बोल सकते हैं। टाइम के लिए हम व्हेन का यूज करते हैं। आपने चाय कब पी। तो देखिए इसमें कब का यूज हुआ है, टाइम का यूज है, समय पूछ रहे हैं किस टाइम पे आपने चाय पी है, वो समय आपसे पूछ रहे हैं। तो हम व्हेन लगाएंगे पहले। जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, डिड लगेगा, यू पीना के लिए टेक टी। तो व्हेन डिड यू टेक टी, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं, नहीं तो गलती हो जाएगा लिखते समय। व्हेन डिड यू टेक टी। तो आप इसी तरह हाउ का भी यूज कर सकते हैं, कैसे के लिए। अब हम हाउ का यूज करेंगे। आप गीत कैसे लिखते हो। अगर हम इस टेंस को बनाते हैं तो कैसे के लिए हाउ, तातीते वाला टेंस है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो डू यू। लिखना की राइट फर्स्ट फॉर्म यूज होती है इसमें, और सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। तो ये हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया है। हम इसमें सिंस व्हेन का भी यूज कर देते हैं, कब से अगर लिखा होगा तो सिंस व्हेन यूज कर सकते हैं यहाँ। तो ये अब हम आपको यहां से आगे बताएंगे। इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है ये, तो आपको इन्हें अच्छे से देखना चाहिए। तो अब हम हाउ मच और हाउ मैनी को एक साथ बता रहे हैं आपको। तो हाउ मच और हाउ मैनी में क्या अंतर है। हाउ मच का जो यूज है वो हमने यहां लिखा है हिंदी में कितना, मीन्स क्षमता, क्वांटिटी के क्षमता के हिसाब से, यानी कि किसी चीज का वजन लिया जाता है तो वजन के हिसाब से रहती है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। ऐसे मान सकते हैं जो अनकाउंटेबल है हम उसे इसमें यूज करेंगे, और जो काउंटेबल है जिसे गिन सकते हैं, लिखा ना गिनती कितने, तो हम उसे मैनी के साथ यूज करेंगे। पर इसमें आपको जो याद रखना है वो ये है कि इन दोनों के साथ प्लस में ऑब्जेक्ट आता है। वो जिसके लिए इन्हें लगाया गया है, जिसके साथ ये लगे हुए हैं, हम उसको इन्हीं के साथ लगाएंगे। जैसा कि टेंस लिया है मैंने, आप कितने केले खा चुके हो। तो यहां देखिए कितने केले हमने यूज किया है, कितने केले। अब हम पहले तो ये समझें केले यानी कि हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते।
तो केले हम गिन सकते हैं। तो केले अगर हम गिन सकते हैं तो हम क्या लगाएंगे, हाउ मैनी लगाएंगे। तो पहले कितने के लिए लगाते हैं, हाउ मैनी। अब हम केले के लिए लगाएंगे बनानास। इसमें प्लूरल यूज करना है, ऑब्जेक्ट जो होगा वो प्लूरल होगा, ये भी आपको याद रखना है। सॉरी इसमें नहीं होगा, इसमें रहेगा, क्योंकि तो अनकाउंटेबल होता है तो सिंगुलर में ही रहेगा। तो इसके साथ हमें प्लूरल लगाना है। तो अब ये हमारा क्वेश्चन वर्ड यहाँ कंप्लीट हुआ। फिर वही सिस्टम रहेगा कि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो टेंस देखिए परफेक्ट का है, यू है तो हैव आएगा, हैव यू। हाउ मेनी बनानास हैव यू। थर्ड फॉर्म ईटन, हाउ मेनी बनानास हैव यू ईटन। तो ये हमने यूज किया मैनी का, कब, जब हम गिन सकते थे। इसके बाद वे कितनी चाय पी चुके होंगे, वे कितनी चाय पी चुके होंगे। तो हम देखते हैं ये जो कितना कितनी का यूज कहां हुआ है, यहां हुआ है, और इसके साथ क्या आया है, चाय आई है। तो हमने चाय को भी इसके साथ ले लिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट को इसी के साथ रखते हैं। तो जब हम इसे चेंज करेंगे इंग्लिश में तो कितना, अब यहां याद रखना है ये आएगा कि ये आएगा। तो चाय को हम गिन नहीं सकते, तो हम हाउ मच लगाएंगे, हाउ मच। जैसा कि प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा तो कौन है, चाय इसके साथ जुड़ी है, हाउ मच टी। टेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट का है, तो हम इसमें विल लगाएंगे। टेंस आना जरूरी है, पहले से अगर टेंस आपको आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं। दे हैव और आता है इसमें, तो हैव यहां आएगा। हाउ मच टी विल दे हैव टेकन। थर्ड फॉर्म आएगा क्वेश्चन मार्क, लिखते समय क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। हाउ मच टी विल दे हैव टेकन। तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट किया, हाउ मच को और हाउ मेनी को भी कंप्लीट कर लिया, और आपको समझ में भी आएगा। आप इसका यूज ज्यादा से ज्यादा करेंगे तभी ये आपको आएगा। आप ये दो टेंस है बार बार न कीजिए, और आप वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि आप जो छोटा छोटा पॉइंट कुछ भी रहता है मैंने जो बोला है वो आपको हो सकता है एक बार में पूरा याद नहीं होगा। आपने एक बार वीडियो देखा तो आपको मान लीजिए आप एवरेज स्टूडेंट में तब भी 50% मुश्किल से याद रहेगा। तो आप उसे फिर से देखेंगे वीडियो को तो आपको कुछ और आगे याद होगा, और जो याद किया था वो कंफर्म होगा, पक्का हो जाएगा। फिर आप अगर फिर से वीडियो देखते हैं तो आपको और ज्यादा याद हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोशिश करें कि वीडियो को 2-3 बार देखें, और 2-3 बार देख के इसको करें। और ये जो टेंस मैंने दिए इनको आप बार बार करें और इससे मैच कर लें। कुछ टेंस में वीडियो के अंत में भी आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा, तो आप उन्हें मैच कर सकते हैं। तो ये दोनों कंप्लीट हुए। अब मैं आपको विच बताऊंगा। देखिए इसके लिए मैंने हिंदी लिया है कौन और किस। जैसे कि हम कहते हैं किस कक्षा में पढ़ रहे हैं, किस कक्षा में पढ़ते हैं, कौन सी किताब उसने खरीदी या उसने कौन सी किताब खरीदी। तो हम हिंदी में इसके लिए ये दोनों ही यूज कर देते हैं। इसमें भी कौन लगा हुआ है, ये भी मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन हमें वस्तुओं के लिए कौन अगर आता है, हिंदी में वस्तु के लिए कौन आता है तो हम विच का यूज करेंगे। तो इसमें आपको देखना होगा, देखिए कि जो विच है वो प्लस में आगे प्रीपोजिशन लेके आता है। जैसे इन है, ऑन है, फ्रॉम है, फॉर है। तो इस तरह से इसके आगे हम यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं। तो प्रीपोजिशन का जो यूज रहेगा फ्रेंड्स वो मैं आपको अभी बताता हूं कि कैसे रहेगा। जैसे हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, जो कॉमन है, आप किस कक्षा में पढ़ते
हैं। ये कॉमन सेंटेंस है जो मोस्टली आपसे पूछा ही जाता है स्कूल वगैरह में। आप किस कक्षा में पढ़ते हैं तो हमें याद भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ बनाना सीखेंगे उसको किस तरीके से होगा कि देखिए हम ये है क्वेश्चन वर्ड और इसके साथ ये जुड़ा हुआ है किस, क्या किस, या कौन सी कक्षा, कौन भी लगा सकते हैं हमें, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं इस तरह से भी बोल सकते हैं, कौन सा, कौन सी, कौन से, ये भी आ सकता है। तो हम यहाँ कक्षा से जुड़े हुए हैं और कक्षा के साथ ये प्रिपोजिशन जुड़ा हुआ है, तो ना तो हम इसे हटा सकते हैं और ना इसे हटा सकते हैं, ये इसके साथ जुड़ा है और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं को अगर हम कक्षा के साथ रखते हैं और इसे इसके साथ रखते हैं तो किस तरह से होगा कि प्रिपोजिशन सबसे पहले यूज होता है। तो इन विच क्लास, तो हम इस तरह से यूज करेंगे, पहले प्रिपोजिशन यूज करेंगे, फिर विच का यूज करेंगे, फिर जो उसके साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है उसको यूज करेंगे। तो इन विच क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब डू यूज होगी। इन विच क्लास डू, आपके लिए यू का यूज होगा। इन विच क्लास डू यू। अब हम पढ़ने के लिए मोस्टली लोग यहाँ रीड लगा देते हैं, तो रीड नहीं लगाएंगे, स्टडी लगाएंगे, क्योंकि हम क्लास में पढ़ने की बात कर रहे हैं ना कि बुक पढ़ने की बात कर रहे हैं। तो इन विच क्लास डू यू स्टडी होगा, तो ये आपको समझ में आएगा। अब अगर हम इसमें दूसरे प्रिपोजिशन यूज करते हैं जैसे कि चिड़िया कौन से पेड़ पर बैठी है, यानी किस पेड़ पर बैठी है। हम किस भी यूज कर सकते हैं और कौन भी यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, वही हो रहा है, कौन जुड़ा है पेड़ से, यानी पेड़ कौन से जुड़ा है और पर इससे जुड़ा है। तो हम ये पूरा सिस्टम यहां से इतना ले लेंगे। तो सबसे पहले प्रपोजिशन आएगा तो ऑन, फिर विच, ऑन का यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे, फिर ट्री, ऑन विच ट्री। टेंस कौन सा है, कंटिन्यूअस का टेंस है, बैठी है, उसका कार्य अभी भी चल रहा है। तो हम यहां रहा रही का यूज नहीं करते हैं खड़े होने में और बैठने में, लेकिन टेंस को समझेंगे तो चिड़िया पेड़ कौन से पेड़ पर बैठी है, अभी भी कार्य चल रहा है उसका। तो ऑन विच ट्री, टेंस कंटिन्यूअस का है तो हम ये चीज यूज करेंगे क्योंकि वर्ड एक ही है। ऑन विच ट्री इज बर्ड सिटिंग। तो पर लगाया हमने, कौन लगाया, फिर पेड़ के लिए ट्री लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाई, सब्जेक्ट लगाया, वर्ब लगाई, और कुछ इसमें है नहीं। तो हमारा फ्रेंड्स ये कंप्लीट हुआ। ऑन विच ट्री इज बर्ड सिटिंग, कौन से पेड़ पर चिड़िया बैठी है, या चिड़िया कौन से पेड़ पर, किस पेड़ पर बैठी है। हम ये दोनों हिंदी में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से अगर यहाँ पर कोई और प्रिपोजिशन यूज होता है तो हम उसे यहाँ यूज कर सकते हैं, और हम इस प्रिपोजिशन को लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। विच क्लास डू यू स्टडी इन, तो हम इसको लास्ट में भी यूज कर सकते हैं और फर्स्ट में भी यूज कर सकते हैं। आप फर्स्ट में यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह हम इसे बोल सकते हैं। कोई अन्य प्रिपोजिशन अगर यहाँ आता है तो हम उसे भी ऐसे यूज कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस कौन हु के लिए, इसी में हम पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हु जो है वो एक क्वेश्चन वर्ड भी है, प्लस ये सब्जेक्ट का भी कार्य करता है। इसमें दोनों ही गुण हैं। तो वो कैसे है देखिए, कौन खेल रहा है, कौन खेल रहा है। तो कौन खेल रहा है, तो हु, सबसे पहले कौन को ही लगाएंगे, हु इज, क्योंकि एक कोई खेल रहा है, हु इज प्लेइंग। तो
जैसा कि आप देख सकते हैं सब जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद ये एज ए सब्जेक्ट भी यहाँ यूज हो रहा है। तो हम इस तरह से यूज करेंगे, हु का यूज तब करेंगे जब हमें किसी मनुष्य के बारे में बात करनी होगी, तब हम हु का यूज करेंगे। और अगर कोई वस्तु है तो हम विच का यूज करेंगे। हम इसमें भी एज ए सब्जेक्ट आ जाता है टेंस, वो देखिए कैसे है। कौन सा लड़का कहानी कह रहा है, तो हम ये लड़के के साथ इसको जोड़ा है, तो ये सब्जेक्ट के रूप में भी आ गया। ऐसा जब आपको ऐसे बताएंगे उसमें ये समझने में अच्छा रहेगा आपको, तो हम विच यही यूज करेंगे, विच बॉय। लड़के होगा तो बॉयज हो जाएगा। यहाँ भी कौन खेल रहा है, तो इसे यदि कौन खेल रहे हैं हिंदी से ही पता चलेगा प्लूरल है कि सिंगुलर है, तो हम आर यूज करेंगे। हु आर प्लेइंग, कौन खेल रहे हैं, कौन खेल रहा है तो इज होगा। तो यहाँ कौन सा लड़का है तो विच बॉय हो गया, और कौन से लड़के हैं तो हम बॉयज करेंगे, तो विच बॉय। देखिए टेंस कौन सा है, इज टेलिंग स्टोरी क्वेश्चन। तो ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स।